मेरे माँ बाप का 25वां सालगिरह है और मेरे को और दीदी को वहाँ पे कायदे से होना चाहिए। बट एज दीदी का इंटर्नशिप चल रहा है एंड वहाँ पे हो नहीं सकती है क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी छुट्टी ले चुकी है, तो वहाँ पे बस मैं ही था। तो अब बस मेरे को जाना है और मेरा एग्ज़ाम है 12 तारीख से। और जब ये सब प्लानिंग हो रही थी तो 1 या 2 मई के अराउंड था। असल में मेरी प्लानिंग थोड़ा अप्रैल के एंड से ही चल रही थी कि मेरे को माँ बाप की एनिवर्सरी में जाना पड़ेगा 6 तारीख को। तो ऑलरेडी बहुत सारी प्लानिंग मेरी चल रही थी। बहुत सारी प्लानिंग नहीं, मेरे में मेनली प्लानिंग यही चल रहा था कि मैं बस से जाऊं या फिर प्लेन से जाऊं। क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम 12 से 15 के बीच है तो क्या एक दिन मैं वेस्ट करूं, क्योंकि मेरे को घर जाने में 20-22 घंटे लगता है। और अगर मैं 20-22 घंटे लगा रहा हूं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो फिर मैंने एंड में डिसाइड किया कि मैं प्लेन से जाऊंगा। 5 तारीख को निकलूंगा प्लेन से, शाम को पहुंच जाऊंगा, 6 तारीख को घर में बिताऊंगा, 7 तारीख को वापस प्लेन से घर आ जाऊंगा, मतलब कि पुणे आ जाऊंगा। ये था मेरा प्लान। मैंने टिकट तो कर लिया क्योंकि मेरे पास पैसे थे थोड़े से, बट मैंने वन टाइम का ही किया, पुणे से अपने घर तक का। जब जब मेरा घर तक का प्लान था, मैंने बोला ठीक है, प्लान बन गया। उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि जो एयरपोर्ट है और जो मेरा घर है वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। मैं वहां तक जाऊंगा कैसे? पहला ऑप्शन, कैब, जो मैं कभी नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे को 1500 मांगेगा। दूसरा ऑप्शन, ऑटो, ऑटो, बस, बस, ऑटो, जो लेगा मेरा बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मेंटल प्रेशर। थर्ड ऑप्शन, मेरा भाई, जो एयरपोर्ट के सिटी में ही रहता है। तो मैंने उसको कॉल किया, बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, बता क्या हो सकता है। उसने मेरे को मस्त प्रॉपर नक्शा वक्शा सब बना के दिया। उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी मेरे को। 10 मिनट बाद उसने वापस कॉल किया और बोलता है भाई तेरी फ्लाइट रात में तो नहीं है ना? और मैंने बोला रात के 9 बजे। तो उसने बोला मुश्किल है। तो अब जो कैब के मेरे को 1500 नहीं देने हैं वो मैं कभी नहीं दूंगा। बट अब जो ऑटो ऑटो बस कर करके मैं 200 के अंदर पहुंच जाता 40 किलोमीटर, अब वो भी नहीं हो रहा है। तो मैंने एक और तरीका आजमाया कि एक थर्ड ऑप्शन भी तो है जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, कि पुणे से मेरे होम टाउन तक जितने भी लोग हैं सबसे बात करूंगा मैं और उनमें से किसी एक को पकड़ लूंगा। और ये जितना मैं बोलने में इजीली कर बोल रहा हूं ना, उतना सोच भी रहा हूं मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं चल दूंगा उसके साथ। और यहाँ पे ये नहीं है कि वो सीरियल किलर होगा, यहाँ पे ये है कि सीरियल किलर मैं होऊंगा। क्योंकि मैं कुछ मांगने आया हूं, वो मांगने नहीं है, समझ रहे हो ना? और मैं बहुत ज्यादा चिल्लूंगा, ये मैं पुल कर भी लूंगा, ठीक है। तो ऑन द डे ऑफ ट्रैवल, भाई को पता है, भाई को उसी दिन बताया, मैंने पूछा, फिर उसने बोला भाई रात को तो मुश्किल है। बोला ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, लोगों से बात करूंगा और फिर देखूंगा कि कौन मेरे को छोड़ रहा है। दूसरा ऑटो ऑटो बस बस, और तीसरा और एंड का जो बचा, एक ये भी ऑप्शन था कि वहां पे मेरी बहन भी रहती तो उसके घर रुक जाऊंगा मैं। बट उसको मैं चाहता नहीं था कि मैं लूं, वो वाला ऑप्शन मैं चाहता नहीं था। मैं गया पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट में गया तो देखा वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी विक्योरिटी नहीं यार, मतलब कि डिफेंस एयरपोर्ट है, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। अंदर गया, फिर जहाँ पे अपना हैंड बैग वो सब रखते हैं, वहाँ पे मैं स्कैन कराने के लिए सारा सामान रख रहा था। तो मैं बोला कि चलो भाई यहीं से घुलना मिलना चालू करना पड़ेगा। तो मैं वहीं से घुलना मिलना चालू कर दिया। वहाँ पे साइड में जो अंकल थे उनके साथ ये है वो है, थोड़ा सा बात किया, एक दो अंकल के साथ बात किया। तो मेरे को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि एक अंकल मेरे ही सिटी जा रहे थे। मैंने बोला अच्छी बात, एक प्रोस्पेक्ट मिला, ठीक है। फिर अंदर गया मैं। फिर अंदर जाने के बाद थोड़ा सा और बैठा बैठा, फिर लोगों को देख ही रहा था। फिर जब मेरे प्लेन का बोर्डिंग का बात आया तो मैं थोड़ा सा पास गया। मैं बोला कि अभी क्यों जाऊं, एंड में जा सकता हूं तो तब जाऊंगा, मैंने गलती की, मेरे को पहले चल देना था। बहुत लंबी कहानी हो रही है बट सुनो, वर्थ इट है एकदम। मैं वहां पे एक और अंकल आंटी थे, उनसे मस्त बात किया। मेरे को फिर धीरे से पता चला कि वो लोग भी मेरे सिटी ही जा रहे हैं, जहां पे प्लेन लैंड हो रहा है वहां नहीं, वो लोग मेरे सिटी जा रहे हैं। बट अब जहां पे मैं गेट नंबर 8 में आया, जहां से फ्लाइट मेरे सिटी, मतलब कि दूसरे बोल ही लेता हूँ, रायपुर जा रही थी, पुणे से रायपुर। तो जो रायपुर जा रही थी वहां पे वो लोग भी जा रहे थे, तो वो एरिया पूरा रायपुर जाने वालों का। तो मैंने अंकल आंटी से बात की, मेरे को पता चला कि मेरे पापा की कंपनी में। मैंने बोला सॉर्ट, ये भी एक प्रॉस्पेक्ट मिल गया। अभी तक मेरे को 2 या 3 प्रॉस्पेक्ट मिल चुके हैं, ठीक है। एक चेकिंग के समय, दो दो लोग चेकिंग के समय और एक ये लोग। फिर मैं वॉशरूम गया, फिर मेरे को वॉशरूम में वही वाले अंकल वापस दिखे। तो मैं थोड़ा सा लिंगर किया, थोड़ा सा ज़्यादा देर तक हाथ पहुंचा, फिर पलट के उनको पूछा कि आप भी रायपुर तक ही जा रहे हैं क्या? उसने बोला कि हाँ मैं भी रायपुर तक जा रहा हूँ। बोला कि अच्छा अच्छा,
ठीक है, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एक दो कॉन्वर्सेशन ऑन करना था, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खींचने वाला मांग रहा था, मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ। मैं वहाँ से फिर वापस गया, बैठ गया। अब मैं गया फ्लाइट में जाके मैं बैठा, दो कपल थे, मतलब कि एक ही कपल था, दो लोग थे, मैं उनके बाजू में जाके बैठ गया। अब कायदे से मेरे को उनसे भी बात करनी चाहिए क्योंकि वो भी एक प्रॉस्पेक्ट है। बट जब मैं उनसे बात किया तो मेरे को पता चला कि वो संबलपुर में रहते हैं, जो रायपुर से 3 घंटा दूर है और मेरे होम टाउन की तरफ बिल्कुल नहीं आता। मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग फ्लाइट से नीचे उतरे, पूरा 2 घंटे का फ्लाइट हो गया, हम लोग नीचे गए। मैं पड़ोसी से अच्छी खासी बात किया, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने पड़ोसी से बस अच्छी खासी बात की, फिर मैं नीचे उतरा। फिर थोड़ा सा लॉस हुआ क्योंकि मेरा जो बैग है ना, उसमें मेरा लोहे का बॉटल रहता है जो अच्छे से फिट नहीं होता है। तो मैंने जब ऐसे बैग को खींचा ना, तो बॉटल सट से गिरा भाई, सट, छक 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 छक। ठीक है। और पीछे लोग हौ हौ कर रहे हैं क्योंकि मैं 3A में था, बाकी पीछे के सबके सब रुके हुए थे, सबके सब रुके हुए थे। मैं ऐसे बॉटल खींचा, बॉटल मतलब बैग खींचा, बॉटल गिरा, सब कोई हौ हौ कर रहा है, किसी को लगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को नहीं लगी। पहली बात तो उसके अंदर पानी नहीं है, तो किसी को लगी भी तो कितनी लग जाती है। ठीक है, मेरा ये मेंटालिटी था। बट उनको ये सब थोड़ी ना पता है। मैं बैग उठाया, मैं सॉरी सॉरी बोला, उतना ज़्यादा वो वाला सॉरी नहीं बोला, लेकिन सॉरी मैं बोला ही नहीं। मैंने बोला कि ओ ड्रॉप समथिंग करके, उपसी, आई दैट वाजंट मी। फिर मैं बैग उठाया और मैं जैसी पलटा, दोनों एयर हॉस्टेस का मुंह ऐसा था। भाई बॉटल ही गिरा यार, जो खाली है, क्योंकि वो लोग एक तो पानी लाने नहीं देते, मैं गर्म पानी भर के लाया था जो फिकवा दिए थे वो लोग। दोनों का मुंह ऐसा था। फिर मैंने उनको अपॉलॉजीज बोला, वो लोग एकदम स्माइल करके इट्स ओके बोले। फिर मैं आगे गया। यहाँ पे एक अच्छी चीज ये हुई, जो मेरे मेन प्रोस्पेक्ट थे वो, उन्होंने ये सब नहीं देखा था। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उनके धीरे धीरे बाजू में चलना चालू किया और मैंने बोला, मैं उनसे बात करने वाला था, तभी उनको कॉल आ गया। कॉल बहुत अच्छा था। कॉल बोला कि हाँ तुम बाहर ही खड़े हो क्या? बोले कि ठीक है आते हैं। तो फिर मैंने बोला कि आप भी मेरे होम टाउन तक जा रहे हैं क्या? बोले कि हाँ हाँ। मैं होम टाउन ही, मैंने पूछा कि आप कहाँ तक जा रहे हो? उसने बोला होम टाउन तक जा रहे हैं। बोले कि हाँ क्या, तो फिर आपकी खुद की गाड़ी है या फिर वो मेरे पापा की कंपनी में? बोले कि नहीं नहीं, हमारा प्राइवेट कंपनी है जिसकी प्राइवेट गाड़ी आई है। मैंने बोल दिया तू है मेरा बेस्ट फ्रेंड, तेरे साथ ही घर जाऊंगा, तेरे को पता नहीं है बट तेरे साथ जाऊंगा। क्योंकि उनकी बुलेरो आ रही थी। ठीक है, उनकी बुलेरो आ रही थी। बुलेरो में इतनी तो जगह है, वो बस दो ही लोग थे और मेरे को लोग भर लेते, कहीं भी भर लेते भाई। कितने भी खच्ची पुरानी बुलेरो होती, सामने भी जगह थी, बीच में जगह थी, पीछे भी जगह थी, हर जगह फिट हो जाता। फिर मैं बोला ठीक है ठीक है। फिर वो लोग शायद से वॉशरूम गए और फिर मैं नीचे गया। मैं नीचे गया, फिर कन्वेयर बेल्ट में मैं अपना बैग देख रहा था। मैं लिटरली ऐसे करके अपना बैग देख रहा हूँ। वहां पे ऐसे कन्वेयर बेल्ट पे बैग चल रहा है, वहां पे वो अंकल है। मैं अंकल को देख रहा था ना ऊपर से नीचे, क्योंकि वो मेरे मेन प्रोस्पेक्ट है। बट तभी भी मैं अपने कान खुले रखा था जब तक वो आए नहीं थे। बाजू में एक लड़की कुछ बात करना चालू की कि आप अभी तक घर से निकले नहीं। और मैं समझ गया कि ये रायपुर वाली है, इससे बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि जब इसको यहीं पे जाना है तो मेरे को घर तक क्या लिफ्ट देगी। ये बहुत ज्यादा मैं मतलब वाला सेंस कर रहा हूँ, बट घर तो मेरे को जाना है ना यार, उस सेंस में। बोला कि ठीक है। तो वहां पे वो अंकल आ गए, मैं देख रहा हूँ सामान आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामान आने से पहले इनका सामान ना आए, क्योंकि मेरे को सामान लेके इनके पास कूदना पड़ेगा। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, अभी तक मेरे पास ये फाइनल प्रॉस्पेक्ट है, जो अगर ना करेगा तो मैं किसी और से बात कर सकता हूँ, बट ये मेरा पक्का वाला है, इससे मेरे को बात करनी है और यही मेरे को घर तक छोड़ेगा, जो है 40 किलोमीटर दूर। मेरे 1500 बचेंगे, मेरा बहुत सारा मेंटल हैसल बचेगा। मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। मैंने फिर पता नहीं क्यों अपने राइट साइड देखा और मेरे को देखा मेरा स्कूल का दोस्त। और मेरे मुंह पे जो खुशी, मैं बोला कि तेरे को कौन लेने आ रहा है? उसने बोला कि गाड़ी आ रही है। भाई गूज बम्स आ रहे हैं भाई, मेरे को देखो, गूज बम्स आ रहे हैं। और मैंने बोला देखो, मैंने बोला हो गया, मैंने बोला हो गया, हो गया भाई हो गया, मैं जा रहा हूँ फ्री में घर, जा रहा हूँ फ्री में घर। फिर मैं उसको बोला तेरी गाड़ी आ रही है? बोले कि हाँ। कैब है कि क्या? बोले कि कैब है, मेरे को छोड़ने आ रही है, तेरे को भी छोड़ देगा। बोले कि ठीक है भाई। फिर मैं उसको पूरा बताया कि ऐसे ऐसी कहानी थी, मैंने ऐसे ऐसे किया और अब मेरे को तू मिल गया तो मेरे को किसी चीज़ की चिंता नहीं है। फिर मैं उसको बोला कि आज अपन की 11वीं 12वीं की दोस्ती आज काम आई है करके। वो माइंड नहीं किया क्योंकि मेरा दोस्त है ऑब्वियसली। तो इस इतने बड़े वीडियो का इंसाइट यही है कि लोगों से बात करो, क्योंकि बात करोगे तो फिर रास्ते खुलेंगे। और आपने देखा मैं धीरे धीरे करके चीज़ें कर रहा था, जहां से वो हाँ बोलता है, क्योंकि मैंने इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था कि मैं, देखा जाए तो मैं यंग ही हूँ ना, 20 से 22 साल के अंदर ही हूँ, उनके बच्चे की उम्र का ही होगा देखा जाए तो। और फिर मैं धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड किया। बट ऐसे ही आपको लोग स्कैम भी कर सकते हैं कि आप फिर धीरे घुलेंगे मिलेंगे वो करेंगे। तो आपको इसके लिए अवेयर रहना है। अब मैं वो खुद कर रहा हूँ, मैं किसी अच्छी चीज़ के लिए कर रहा हूँ, बट आगे वाले को पता नहीं है। बट यहाँ पे मैं इतना ट्रस्ट बिल्डिंग कर दिया था, समझ रहे हो?
यही चीज़ है। बट मेरे को बहुत मज़ा आई। मैं अपने बात करने के कारण ही यहाँ तक घर तक पहुँच पाता। और जब मैं अपने दोस्त को बताया कि मैं ऐसे इनके साथ जाने वाला था, ऐसे करके बोले कि तू ऐसे ही करता है क्या जनरल? मैंने कि नहीं भाई, मैं रायपुर तक आया हूँ, मेरे होम टाउन तक 40 किलोमीटर दूर है, मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊँ जब मैं उनको सरप्राइज देने आ रहा हूँ? तो ओ हाँ, मैं सरप्राइज देने आ रहा था, मैं बताया नहीं, मैं उनको सरप्राइज देने आ रहा था। तो मैं किसी को बता नहीं सकता था, मैंने बस फ्लाइट की टिकट की और फिर मैं गया उनको सरप्राइज आने। लोगों से बात करो, अपना दरवाजे खुलेंगे, कुछ ना कुछ हो गए। और मेरे को अगर रूम नहीं मिलता तो मैं बुलेरो वालों के साथ जा ही सकता था। ऑलराइट, बात करते रहिए, अपना काम निकालते रहिए। सी यू।